मगरबी बंगाल की बात करेंगे बुलेटिन में। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। मगरबी बंगाल में दोपहर 1 बजे तक 54.90% वोटिंग हो गई है। 5 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 30 सीटों पर 73 लाख से ज्यादा वोटर्स, 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज करने वाले। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 1 बजे तक का वोटिंग फीसद 54.90% मगरबी बंगाल में। 73 लाख वोटर्स आज 30 सीटों पर 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले। दोपहर 1 बजे तक 54.90% वोटिंग मुकम्मल हो गई है। 5 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 30 सीटों पर 73 लाख से ज्यादा वोटर्स, 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज करने वाले। और हमारे साथ इस अहम खबर पर ब्रजेश मिश्रा हमारे साथी कोलकाता से मौजूद हैं बराह रास्त तमाम अपडेट के साथ। ब्रजेश, 1 बजे तक के वोटिंग फीसद के मुताबिक 54.90% वोटिंग हो गई है और इस वोटिंग फीसद के हिसाब से ठीक ठाक जा रहा है वोटिंग का फीसद अभी तक। अभी कई घंटे बाकी है। और सूरत हाल की बात करें ब्रजेश अगर हम, तो मगरबी बंगाल जिस तरह से तमाम लोगों की आंख का मरकज था, इस समय चुनाव कैसे होंगे, कितना दिलचस्प मुकाबला होगा, क्या तशद्दुद होगा, क्या हिंसा की भी खबरें सामने आएंगी, पूरा मामला बताइए, पूरी सूरत हाल बताइए ब्रजेश जरा तफसील से। अभी तक की वोटिंग किस तरह से जारी है? मुमताज, अभी तक जो अगर परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी ही शानदार रहा है बंगाल में और शानदार तरीके से जा रहा है। और चुनाव आयोग ने यही कोशिश की थी कि जो एक वातावरण यहाँ पे हिंसा का फैलाया जा रहा है और ऐसी आशंका थी कि यहाँ पे हिंसा हो सकती है, उसको निपटने के लिए आप समझ सकती हैं कि 8 चरणों में 8 फेज़ में यहाँ पे चुनाव कराए जा रहे हैं, ताकि जितने भी बूथ हैं वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हो, लोगों में विश्वास जगे कि आप घरों से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। बावजूद इसके कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पे हमला हुआ है, साथ में कहीं कार्यकर्ताओं में झड़प की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन जो एक बड़ी हिंसा की बात की जा रही है अभी वैसा नहीं है। लेकिन जो परसेंटेज की बात करें काफ़ी अच्छा है और 6:30 बजे तक चुनाव मुमताज यहाँ पे होने हैं और अभी ही आप 55% के करीब आप पहुँच जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये मतदान आगे और भी परसेंटेज बढ़ेगा। और आमतौर पे जो चुनाव में देखा जाता है कि अगर कम मतदान होता है या फिर अधिक मतदान होता है तो नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले होते हैं, या तो वो सरकार के समर्थन में जाते हैं या फिर विरोध में जाते हैं, लेकिन नतीजे वो नहीं रहते हैं। जैसे लोगों में एक मान के चला जाता है कि एक औसत मतदान होता है तो लोगों में ज़्यादा जोश नहीं दिखता है, तो सरकारें वही रह जाती हैं। लेकिन अगर अधिक मतदान होगा या कम मतदान होता है तो समझ जाइए कि कुछ उलट फेर होने जा रहा है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले चरण का मतदान अब से 6:30 बजे तक मतदान यहाँ पे होगा, उसके बाद दूसरे चरण में है। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे पत्ते यहाँ पे खोल दिए हैं, आप समझ सकती हैं कि मध्य प्रदेश के बड़े मंत्री कोलकाता में उन्होंने कैंप किया हुआ है, बिहार के बड़े मंत्रियों ने यहाँ पे कोलकाता में कैंप किया हुआ है। तो बीजेपी उसको आसानी से इस चुनाव को जाने नहीं देना चाहती है और यही वजह है कि सारे मंत्रियों को, जो भी यहाँ पे हर जाति में जो भी बड़ा नेता है उसको उतारा गया है। हर कम्युनिटी में अगर कोई नेता है और दूसरे स्टेट में है उसको भी यहाँ पे लाया गया है, ताकि वो जाके अपने मतदाताओं को समझाए। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है और जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और खासकर तृणमूल ने भी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकी है और यहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया है कि सारे मशीनरी को लगा दिया गया है। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है बंगाल का। अब नतीजे 2 मई को आने वाले हैं और बीजेपी ने पहले ही ये कह दिया कि 2 मई दीदी गई। तो ये अब देखना होगा कि 2 मई को दीदी जाती हैं या फिर अपनी कुर्सी बचा पाती है। मुमताज जी ब्रजेश, आपने ठीक कहा, इस बार के इस चुनाव में ना बीजेपी ने कोई कसर बाकी छोड़ी, ना टीएमसी ने ऐसा कोई पत्ता था जो ना खुला हो और बड़े पैमाने पर लोग इधर से उधर भी गए ब्रजेश। ऐसे में पूरे मुल्क की निगाहें थी कि आखिरकार इस बार मगरबी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में क्या होने वाला है,
ये जो 30 सीटें हैं ब्रजेश, जिन पर आज वोटिंग का अमल चल रहा है, इन 30 सीटों में से कौन सी ऐसी खास सीटें हैं जिन पर लोगों की नजर है ब्रजेश, जिन पर मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक है? देखिए, यहाँ पे 30 सीटों में एक महत्वपूर्ण है, जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से लड़ रहे हैं वो सीटें मजबूत हैं, लेकिन जो इलाका है खासकर ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है मुमताज। और आप समझ सकते हैं कि 30 में से लगभग 24 सीटों पर कहा जा रहा है कि पिछले बार टीएमसी ने बाजी मारी थी, तो काफ़ी कठिन मुकाबला है बीजेपी के लिए, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि बीजेपी का जो गढ़ है या फिर उसकी जो पहुँच है वो शहरी क्षेत्रों में है, लेकिन पार्टी ने इस पर अपनी रणनीति बिल्कुल बदली है। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे माना जाता था कि वहां पे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते हैं, कैडर नहीं पहुंच पाते हैं, उस कैडर को मजबूत किया गया है मंडल लेवल पे। आप मंडल लेवल पे समझ सकती हैं कि एकदम जो माइक्रो गांव का होता है वहां पे कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया गया है, ताकि उनमें जोश आए। और जो एक लेवल जो लगा हुआ है बीजेपी में कि ये शहरी मतदाता उसके करीब रहते हैं, लेकिन ये मिथ को तोड़ा जा रहा है इस बार। और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी अब पहुंची है, और जो टीएमसी के बड़े बड़े नेता थे, आप समझ सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी, जिसको कभी नहीं माना जा सकता था कि वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ के बीजेपी में आएंगे, वैसे वैसे नेता बीजेपी में आ चुके हैं। और निश्चित रूप से ममता बनर्जी को ही वो डैमेज करने वाले हैं, उनके अपना वोट बैंक होता है वहाँ पे इलाकों में। तो ऐसे तमाम नेता आए हैं, और एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें नंदीग्राम में ममता बनर्जी एक पूर्व के टीएमसी कार्यकर्ता से बातचीत कर रही हैं, जिसमें वो मदद मांग रही हैं। तो जो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही वो हार जाएंगी, ताकि क्योंकि जो वोटर है, जो सपोर्टर थे पहले टीएमसी के, वो अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो पार्टी ने काफ़ी मेहनत की है बीजेपी ने, और जो एक मंडल लेवल पे जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पे पार्टी की पहुंच नहीं थी, वहां पे कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया गया है। मुमताज। ब्रजेश, कहीं से ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें भी सामने आई, और इसे लेकर मशरकी मिदनापुर में, कांथी में इलाके में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है वोटिंग सेंटर्स के बाहर। इस सिलसिले में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, शुरू में देखिए, हमेशा जो भी चुनाव होते हैं ऐसे तमाम बूथ होते हैं जहां पे ईवीएम मशीनें खराब होती हैं। इसी लिहाज से जो कोलकाता में एक वार रूम बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जो भी मीडिया रिपोर्ट आती हैं या फिर जो भी वहां पे पोलिंग एजेंट होते हैं वो शिकायत करते हैं, तो या तो उसको दुरुस्त कर लिया जाता है या फिर उसे बदला जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शुरू में कुछ बूथों पे ये खबरें आई थी, लेकिन जो वोट परसेंट है और जिस तरीके से महिलाएं मुमताज भाग ले रही हैं और लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं, तो निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। और अधिक से अधिक वोटर शामिल हों इस लोकतंत्र के महापर्व में, ये सबकी जीत मानी जाती है। एक अच्छा संकेत है, और मानना चाहिए कि ये वोट परसेंट जो है आगे और बढ़ेगा। मुमताज जी ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम अहम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।